नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और गूढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है भारत की अद्भुत देवी शक्ति के 10 रूप, 10 महाविद्याएं। ये 10 महाविद्याएं केवल देवी के रूप नहीं हैं, बल्कि ये समस्त सृष्टि के रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी हैं। प्रत्येक महाविद्या अपने आप में एक विशिष्ट ऊर्जा, कथा और साधना पद्धति को दर्शाती है, जो हमें जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। महाविद्याओं का महत्व न केवल धार्मिक स्तर पर है, बल्कि तंत्र साधना और आध्यात्मिक उन्नति के क्षेत्र में भी अत्यंत गूढ़ है। आज के इस वीडियो में हम इन 10 महाविद्याओं की कहानियां, उनका रूप, तांत्रिक महत्व, उनकी पूजा विधि और प्रमुख मंदिरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली महाविद्या है माता काली। काली को समय की देवी कहा जाता है, जो काल और मृत्यु की अधिष्ठात्री हैं। उनकी भयानक काली रूप वाली छवि उनके अदम्य साहस और विनाशकारी शक्ति को दर्शाती है। काली का रंग काला होता है, उनके जुए हुए बाल, लाल लाल जीभ बाहर निकली होती है और वे हाथ में तलवार धारण किए होती हैं। वे मोह माया और पापों का नाश करने वाली हैं, जो भक्ति और ज्ञान की राह दिखाती हैं। तंत्र साधना में काली का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि वे अहंकार को समाप्त कर आत्मा के मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त करती है। काली पूजा में उन्हें दूर्वा, भंग, चंदन, केसर और लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। रात के समय काली की आराधना विशेष रूप से की जाती है। भारत के प्रसिद्ध कालिका स्थल जैसे कोलकाता का कालीगढ़ा मंदिर, दक्षिणेश्वर और असम का कामाख्या मंदिर उनकी प्रसिद्ध जगहें हैं। दूसरी महाविद्या है माता तारा, जो बुद्धि और ज्ञान की देवी है। तारा का रंग प्रायः नीला या हरा होता है और उनके 3 नेत्र होते हैं। वे शंख, चक्र, तलवार और डंडा धारण करती हैं। तारा सृष्टि की रक्षा करती हैं और साधकों के कष्टों को दूर करती हैं। तांत्रिक साधना में तारा का मंत्र जप कष्टों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में संतुलन लाता है। तारा की पूजा में चंदन, अगरबत्ती, पुष्प और विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। पश्चिम बंगाल का तारापीठ और मध्य प्रदेश का उज्जैन तारा माता के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। तीसरी महाविद्या त्रिपुरा सुंदरी या षोडशी है, जो सौंदर्य, प्रेम और शक्ति की देवी है। उनका रूप अत्यंत आकर्षक और तेजस्वी होता है। त्रिपुरा का अर्थ 3 लोक है और ये देवी तीनों लोकों की सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। लाल वस्त्रों में सजी, कमल और धनुष लेकर वे अपने भक्तों को प्रेम और जागृति की ऊर्जा प्रदान करती हैं। तांत्रिक दृष्टि से त्रिपुरा सुंदरी कुंभ कुंडलिनी शक्ति का केंद्र हैं और उनके मंत्र से साधक की चेतना जागृत होती है। त्रिपुरा सुंदरी की पूजा में हल्दी, केसर, फूल, धूप, दीप और मंत्र जप विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। त्रिपुरा के उदयपुर में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही झारखंड के राजरप्पा मंदिर में भी उनकी आराधना होती है। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी, जो सृष्टि की स्वामिनी है। उनका नाम ही बताता है कि वे सारे भुवन यानी लोकों की अधिष्ठात्री हैं। भुवनेश्वरी का स्वरूप शांत और सुकुमार होता है। वे कमल, शंख और चक्र धारण करती हैं। तंत्र साधना में वे ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और साधक को ब्रह्मांड के रहस्यों से परिचित कराती हैं। भुवनेश्वरी की पूजा में दीप, धूप, पुष्प और मंत्र जाप किया जाता है। राजस्थान के कई प्राचीन मंदिरों और वाराणसी के कुछ मंदिरों में उनकी पूजा होती है। 5वीं महाविद्या छिन्नमस्ता है, जो अपने विचित्र और रहस्यमय स्वरूप के लिए जानी जाती है। वे अपने ही सिर को कटे हुए धारण करती हैं, जिससे रक्त 3 धाराओं में बह रहा होता है। यह रूप अहंकार के त्याग और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। तांत्रिक साधना में छिन्नमस्ता आत्म संयम और अहंकार से मुक्ति की देवी मानी जाती है। उनकी पूजा में विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण और कभी-कभी रात्रि में हवन होता है। झारखंड के राजरप्पा मंदिर और असम के कामाख्या मंदिर उनकी प्रमुख पूजा स्थलों में से हैं। छठी महाविद्या है भैरवी, जो क्रोध और विनाश की देवी है। वे लाल वस्त्रों में सजी होती हैं और उनके हाथों में तलवार और डंडा होता है। उनका रूप डरावना जरूर है, लेकिन वे अत्यंत शक्तिशाली और रक्षक हैं। तंत्र साधना में भैरवी को सबसे शक्तिशाली महाविद्या माना जाता है, जो साधक को आत्मशक्ति प्रदान करती है।
उनकी पूजा में लाल फूल, चंदन और मंत्र जाप विशेष होते हैं तथा रात्रि में धूप दीप जलाकर हवन भी किया जाता है। उत्तराखंड और वाराणसी के भैरवी मंदिर प्रसिद्ध हैं। सातवीं महाविद्या है धूमावती, जो विधवा देवी हैं और कष्ट तथा तिरस्कार की प्रतीक है। उनका स्वरूप धुंधला और धूम्रवर्ण होता है। वे साधारणतः खली और अकेले दिखाई देती हैं। तंत्र में धूमावती जीवन के दुखों को समझने और पार करने वाली देवी है। वाराणसी में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। आठवीं महाविद्या बगलामुखी है, जो शब्द और वाणी की शक्ति को नियंत्रित करने वाली देवी है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं और अपने शत्रुओं को निर्बल कर देती हैं। तंत्र में बगलामुखी शत्रु विनाश और मनोबल घटाने वाली देवी है। उनकी पूजा में पीले फूल, गदा और मंत्र जाप आवश्यक होते हैं। हिमाचल प्रदेश में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। नौवीं महाविद्या मातंगी है, जो विद्या और कला की देवी है। वे हरे वस्त्र धारण करती हैं और वीणा बजाती हैं। मातंगी सच्चे ज्ञान और वाणी का प्रतीक है। तंत्र साधना में वे साधक को वक्ता और विद्वान बनाती हैं। उनकी पूजा में वीणा, फूल और धूप का इस्तेमाल होता है। उज्जैन में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। 10वीं और अंतिम महाविद्या कामला है, जो धन, समृद्धि और शांति की देवी है। ये माता लक्ष्मी के स्वरूप में प्रसिद्ध हैं। कामला कमल के पुष्प पर विराजित होती है और हाथों में कमल और धन का प्रतीक रखती है। तंत्र में कामला धन और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी है। उनकी पूजा में कमल, चंदन, दीप और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। असम के कामाख्या मंदिर और महाराष्ट्र के कोल्हापुर मंदिर प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, ये थीं 10 महाविद्याएं, जो न केवल देवी के विभिन्न रूप हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। इनकी पूजा और साधना से हम अपने अंदर की अज्ञानता, भय और बाधाओं को दूर कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। अपनी पसंदीदा महाविद्या के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।